शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से भी बहुत कनेक्शन होता है। ऐसे में ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है और सवाल यह है कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और किन राशियों के लोगों के लिए नुकसान आज उठाना पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हेमा जी से हमारी बातचीत जो है वो शुरू होगी। अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर और मार्केट एक्सपर्ट हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर दूर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश भी कर रहा है, साथ ही नंबर मैं आपको बता भी दूं 012069809111 और 012069809991। ये दोनों नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर पर कॉल करिए और जन्म तिथि के साथ जन्म स्थान और अपना सवाल यहां पर नोट कर लिए और वो बताएं, और ताकि आपके सवाल का जो जवाब है वो सही तरीके से जो है हेमा जी दे सके। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेमा जी, सबसे पहले देखिए बात हम कल के मार्केट की करेंगे जी। कल का मार्केट कैसा रहा? देखिए, कल का मार्केट जो मैंने मॉर्निंग में 8:30 बजे बताया था शो के माध्यम से कि कल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। बायस जो है वो पॉजिटिव ही है, तो जब भी बाजार ऊपर नीचे आता है तो आप ऊपर की तरफ के लिए बाइंग पोजीशन बना के रखें और प्रॉफिट बुक करते रहे साथ में। तो हमने यही देखा कि मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे आ गया, फ्लैट हो गया और उसके बाद 250 पॉइंट तक हमने निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखा था कल। और जो प्रेडिक्शन थी हमारी 150 से 200 पॉइंट की थी निफ्टी में और हमने 250 पॉइंट तक का उछाल देखा निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं जो भी हम प्रेडिक्शन देते हैं यहाँ पे, जो भी मैं बताती हूँ, वो हमने देखा है कि बाजार में डेली ही ऐसा होता है। तो जो भी दर्शक देखते हैं इसको, उसको बहुत फ़ायदा होता होगा। उनकी एक इंट्राडे वालों के लिए इतना बेनिफिशियल है ये शो कि वो अपनी ट्रेंड डिसाइड कर पाते हैं आज कि उनको करना क्या है। जी बिल्कुल, तो ट्रेंड यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं कि करना क्या है। और इसमें देखिए ये सितारे जो इनका बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है, उसको लेकर के आप पूरी जानकारी, मुझे लग रहा है कि ऐसा लोगों के लिए पहली बार है जब सितारों के जरिए समझ सके कि आपको किस तरह से और कहाँ जाकर के वो निवेश करना है जी। तो हेमा जी, चलिए सबसे पहले अब हम कल के मार्केट की तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि वो कैसा रहा और जो हमने बताया भी था, हमने आपसे बात भी होगी कॉपर और निफ्टी को लेकर के, आगे इसको लेकर के आप जानकारी भी दे दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ कल के मार्केट के साथ साथ अगर हम आज के बाजार की बात कर ले तो क्या कहेंगी इसको लेकर के, कैसा रहेगा आज का मार्केट? जी, आज हम एक मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखते हैं। मुझे लगता है वो मूवमेंट तेजी की तरफ होनी चाहिए। बहुत बारी क्या होता है कि हमें ग्रहों के जरिए, जब ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है, क्लस्टर बनता है और काफ़ी एस्पेक्ट हमें देखने को मिलती है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि आज इंटेंसिटी जो है वो हाई रहेगी। जहां 50 पॉइंट की मूवमेंट आती है वह 50 की जगह 300 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी। और अब दूसरा सवाल ये आता है कि वो किस साइड में रहेगी, अप रहेगी या डाउन रहेगी। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं बाजार में तेजी के संकेत आते हैं। और जहाँ पे भी आपको नीचे में मिलता है, तो नीचे मार्केट आता है या फ्लैट भी होता है बाजार, तो बाइंग करके ही काम करें। इसमें मैं एक रेजिस्टेंस लेवल बता देती हूँ, 930 रुपए का, 24,930 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर यहाँ से भी बाजार ऊपर निकलता है तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 25,000 की तरफ बाजार को जाते हुए देखूंगी और 25,500 तक का आंकड़ा जो है वो आज निकल के आता है कि वहां तक मार्केट जा सकता है। और नीचे में मैं बता दूं, मैंने कल भी यही बताया था कि 24,600 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट मेजर सपोर्ट है मार्केट का। वहां पे बाजार आके बार बार रुकेगा और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आज जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम निकल के आता है 12:30 बजे। 12:30 बजे चंद्रमा का मूवमेंट है और एक्वेरियस से, कुंभ राशि से निकल के चंद्रमा गोचर करेंगे मीन राशि की तरफ। तो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम एक बाजार की चाल को बदलते हुए देखेंगे। एक 2:30 बजे का टाइम भी इंपॉर्टेंट आता है, वहां पे भी हम बाजार की चाल को बदलते हुए देखेंगे। तो मेरी तरफ से आज मार्केट में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए जी। तो बाजार की जो चाल बदलेगी वो पॉजिटिव तरीके से जो है वो बदलेगी, नेगेटिव नहीं जाएगी। 12:30, 2:30 बजे, ये दोनों टाइम आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम सवालों में आगे बढ़े। जो बात देखिए हेमा जी हम कर भी रहे थे, क्योंकि कल जो बात आपने कही
हमने वो उस मार्केट में चीजों को देखा भी। आपने कॉपर को कहा कि देखिए वो जो है अप की तरफ जाएगा, वो अप की तरफ। क्या निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी आपने कहा था कि जो असर है राहु का, जो महापरिवर्तन हो रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा, और वो देखने को भी मिला। जी, जैसे मैंने कॉपर के लिए कल कहा था कि ये भी बताया था कि कॉपर की मूवमेंट के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हम कॉपर को कैसे देखते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कि कॉपर को उतार और चढ़ाव के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कल हमने इसकी बात की थी और मैंने ये भी कहा था कि आज का जो मूवमेंट बनता है वो पॉजिटिव साइड है। तो हमने देखा कि कल कॉपर में 10 रुपए की हमने तेजी देखी, 1% से 1.5% कॉपर ऊपर गया, और कॉपर में 10 रुपए की मूवमेंट काफ़ी मैटर करती है। आज भी मेरा यही ट्रेंड रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी चंद्रमा किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो 2.25 दिन रहते हैं। अब जैसे जैसे नक्षत्र बदलते हैं तो उनकी मूवमेंट भी बदलती रहती है। तो आज भी मेरा यही है कि कॉपर में अपसाइड की तरफ ही काम कर सकते हैं, लेकिन 12:30 बजे, 2:30 बजे और एक 6 बजे का टाइम कमोडिटी मार्केट, क्योंकि 11:30 बजे तक चलती है, तो 6 बजे का टाइम एक निकल के आता है, वहां पे थोड़ा सा झटका आप देख सकते हैं, लेकिन टोटल जो बायस है वो पॉजिटिव साइड है। जी, इसी के साथ ट्रेडिंग में अगर देखा जाए मुनाफा कमाने के लिए हेमा जी, कुंडली की आवश्यकता क्यों पड़ती है जी, क्यों जरूरी है ये? देखिए, मार्केट में हम काम क्यों करते हैं? नुकसान और फायदे के लिए काम करते हैं, फायदे के लिए काम करते हैं। अब फायदा क्या होता है कि वो बहुत बार नुकसान में बदल जाता है। तो नुकसान में क्यों बदलता है? कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। जब आप देखते हो कि जो टाइम साइकिल होता है, वो टाइम साइकिल जब इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव टाइम साइकिल होता है, तो उस टाइम हम लॉस होते हुए देखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ कि अगर मून अष्टम हाउस में, आपका 8th हाउस में अगर मून आ गया तो आप कमा ही नहीं सकते पैसा। कहीं ना कहीं जो मून की स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है 8th हाउस में आने के बाद। तो वहाँ आप देखोगे कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, वो काम भी आपके बनते नहीं हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हम राशियों पर जाए, राशियों की हम बात करें हेमा जी, लेकिन उससे पहले जो है दर्शक वो जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको जानना है कि बाजार खुलने से पहले हम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जान ले कि हमारे सितारे क्या कहते हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालंधर से। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन्मतिथि, जन्म स्थान के साथ अपना सवाल बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं हेमा जी से? मैडम जी, ऐसा है, मेरी जन्म 853 है। हेलो जी अरुण जी। अरुण जी, अपनी जन्म तिथि बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 853। अरुण जी, आपकी बात समझ, हाँ जी, आपकी बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ा क्लियर बोलिए। मेरी जन्म तिथि है 853। बिल्कुल समझिए, आगे आवाज 1953 मंथ और डेट भी बताइएगा अरुण जी। मैं क्या जी, मेरी 8/8/1953। ठीक है। जन्म स्थान क्या है? टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता है आपको? है, मेरे को डेट पड़ा है, मैंने आपको बता दी। अच्छा, और जगह? लेकिन मेरे को टाइम का नहीं पता जी। अरुण जी, आपको अपनी राशि पता है? हाँ जी, राशि पता है आपको अपनी? क्या जी? राशि पता है अपना? हाँ, राशि मेष राशि। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन तो अच्छा है, इन्हें फायदा होते हुए दिखाई देता है, और लेकिन 12:30 बजे के बाद संभल के काम करें, इन्हें लॉस हो सकता है। आगे जब आप राशि देखेंगे तो इसमें आप ये जानेंगे, जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं पता है या समय नहीं पता है, तो वो राशियों के अनुसार अपने डेली का मूवमेंट सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने अरुण जी को यहाँ पर बताया जिस तरह से कि 12:30 बजे के बाद थोड़ा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए आज का दिन जो है अच्छा रहने वाला है। तो शुरुआत देखिए अच्छे के साथ हो रही है हेमा जी, और ये बड़ी बात है। चलिए हम सवाल पे आएंगे, क्योंकि एक आखिरी सवाल और है हमारा जो हम चाहेंगे कि हम आपसे जाने, लेकिन उससे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोग इंतजार करते हैं कि मेरी राशि ये है, तो मुझे जानना है कि आज का दिन मेरे लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। तो मार्केट और बिजनेस आज थोड़ा यहाँ पर कम ठीक रहेगा, इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो किन राशियों के लिए ऐसी स्थिति होगी, किन राशियों के लिए बेहतर होगा, ये बताएगा। और मेष राशि की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पहले कॉलर भी देखिए मेष राशि से ही थे।
देखिए इनका 12:30 से पहले का टाइम ठीक रहेगा, उसके बाद इन्हें फैसला लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इन्हें ये समझना मुश्किल होगा कि बाय करे या सेल करे, बाय कर लेंगे तो निकल नहीं पाएंगे उससे, तो ये सारी परेशानी इनको आज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ये बाजार से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है और इंटरडे ट्रेडिंग ये ना करे। ओके, और वृषभ राशि की अगर हम बात कर ले जी, इनके लिए फायदे का दिन है और 12 बजे के बाद इनको फायदा होता हुआ दिखाई भी देता है कहीं ना कहीं, और ये निवेश भी आज कर सकते हैं ट्रेडिंग के साथ साथ। शुगर, कॉस्मेटिक, इंश्योरेंस शेयर्स जो है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इनके लिए फायदेमंद होता है। फाइनेंशियल कंपनी में भी ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम तीसरी राशि मिथुन राशि की यहाँ पर बात कर ले तो उनके लिए आप क्या हेमा जी यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डे रहेगा उनके लिए और पैसा कमाने में भी थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है यहाँ पे उनको, लेकिन हाँ अगर ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया ट्रैवलिंग में काम करते हैं तो इनको फायदा होता हुआ दिखाई देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा ना करें, थोड़ा संभल के काम करें। अच्छा, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग की आपने बात की है, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोग जो है मुनाफा जो है वो नहीं लॉक कर पाते हैं, कमा नहीं पाते, तो इसको लेकर के क्या आप सजेस्ट और बताना चाहेंगे? देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आज की डेट में काम होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि लोग क्या देखते हैं कि 10 रुपए की चीज़ हो गई 100 रुपए पूरे दिन के अंदर, तो इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, एक ग्रीड फैक्टर क्रिएट होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि कम ही टाइम में, बहुत बार एक ही दिन में हम अपने पैसे को मल्टीप्लायर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये उनकी भूल होती है और जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है 99.9% लॉस ही खाते हैं। तो उसके लिए हम डिटेल में बात भी करेंगे और मैं खुद भी इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जी, यही मेरा सवाल भी था, जो मैंने कहा था कि ये सवाल एक है जो हम आपसे राशियों के बाद जो है वो पूछेंगे, यही सवाल था ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर आप दर्शकों को बताएं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ बातें आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है। एक तो उसका प्रीमियम, अब क्या है कि वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कुछ तो निफ्टी की होती है, बैंक निफ्टी की बंद कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वीकली एक्सपायरी पे अगर 2-3 छुट्टियां हो गई तो आपका प्रीमियम वहाँ पे चला ही जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक तो प्रीमियम का ध्यान रखना है और उसे इंडेक्स से प्लस करके उसकी रियल वैल्यूएशन निकालनी है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं तो क्या मेरा टारगेट मीट आउट होगा या नहीं होगा। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक ट्रेंड हो। जैसे हम यहाँ पे डेली ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड क्या होता है कि आज के दिन में आपकी तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, और अब तो हम बात करेंगे वीकली बेसिस पे भी कि इस वीक में तेजी मंदी के ग्रह क्या बोलते हैं, इस वीक का ट्रेंड क्या बोलते हैं। तो जब तक आपके पास ट्रेंड नहीं है, जब तक आप मार्केट में लॉस ही करते रहेंगे। और मेरा तो एक सजेशन ये है कि जो भी ऑप्शन ट्रेडर है आप इंटरडे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, स्टॉप लॉस लगा के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको जो भी लॉस भी होना होगा वो इंट्राडे लेके ही निकलिए, अदरवाइज मैंने देखा है मोर देन 50% वो ऑप्शन आपकी जीरो ही हो जाती है, पैसा सारा चला जाता है उसके अंदर। जी, और हमारे साथ देखिए दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हेमा जी लगातार जारी है। कुलदीप हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं। राशियों की हम बात करें उससे पहले हम कुलदीप क्या कुछ जानना चाहते हैं? कुलदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ क्या सवाल हेमा जी से आप जानना चाहते हैं? कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है जी। जी जी, कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ बताइए। हाँ जी, मेरे 18 मई 1967 की डेट ऑफ बर्थ है। 1966? 67। कुलदीप जी आपका टाइम, जन्म समय? मेरे 11 और 12 के बीच में है, फिर से टाइम तो मुझे नहीं मालूम है। मॉर्निंग में? नहीं, हाँ जी मॉर्निंग में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका 11 बजे का टाइम लेके चलती हूँ। और आपका जन्म स्थान क्या है? मेरा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा, हिमाचल कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जी जी, कांगड़ा। आपका कर्क लगन निकल के आता है और आपकी जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है। तो आपका सवाल क्या है, बताइए। मैंने बिजनेस करूँ तो कौन सा बिजनेस करूँ जो मेरे फायदे में रहेगा?
दोबारा पूछिए। बिजनेस मैं कौन सा बिजनेस करें जो करना फायदा चाहता होगा? हूँ, तो मैं कौन से बिजनेस करूँ जो मुझे अच्छा प्रोग्रेस देगा? मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जी इनके? जी जी हाँ जी जी, हाँ जी। इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अब मुझे नहीं पता, ये जैसे आपको टाइम को लेके कंफ्यूजन है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपके काम के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपका जो दशमेश है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है मंगल, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी काम सूट करेगा वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड करेगा। आप रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं और आप प्रिंटिंग या मीडिया का भी कुछ काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर सकते हैं या कंप्यूटर का भी आप काम कर सकते हैं। राहु आपका 10th हाउस में है, तो ये काम आप करेंगे तो सूट करेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप इन्हीं सेक्टर में करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो उम्मीद है कुलदीप जी यहाँ पर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है आप बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम राशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही कोइंसिडेंट है आज का दिन जो है। सबसे पहले मेष राशि के जो है वो दर्शक जुड़ जाते हैं, आप देखिए कर्क राशि के, और हम नेक्स्ट भी कर्क राशि के ही बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगी आप कर्क राशि वालों को? इनके लिए आज दिन अच्छा है, ट्रेडिंग कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है इन्हें अपना सेक्टर पता होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग करनी कहाँ है या इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो इनके लिए रियल स्टेट, रियलिटी सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर से इनको दूर रहना है। बाकी सभी सेक्टर इनके लिए सजेस्टिव है, कर सकते हैं और सेक्टर में, इनसे बस दूर रहिए। इन सबसे दूर रहने की जरूरत Yes. है। और वहीं सिंह राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगे? इनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, कमाने के अवसर इन्हें मिलते रहेंगे। और इसके अलावा इनके लिए बड़ा ज़रूरी है 12:30 बजे का टाइम, वहाँ पे उसके बाद इनका जो अवसर है प्रॉफिट कमाने का वो ज़्यादा बना हुआ है। सोलर कंपनीज, सरकारी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये पैसा लगा सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। 12:30 बजे के बाद का समय जो है वो बेहतर है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज आप क्या सजेस्ट करेंगी? इनके लिए मिक्स डे रहेगा, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, दिखता नहीं है ऐसा कि इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नुकसान भी हो सकता है इन्हें, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, यानी कि ऐसा ना हो कि आज आपने खरीदा और आज ही आप बेचने की सोचे, ऐसा ना करें तो वो बेहतर होगा। तुला राशि वालों, क्योंकि वो भी देखिए इंतजार कर रहे हैं, हेमा जी कि आप क्या सजेस्ट करेंगी उनके लिए? इनके लिए आज का दिन, देखिए आज का दिन आपसे इन्वेस्टमेंट तो जरूर कराएगा। कहीं ना कहीं आपको बार बार ये होगा कि बाजार में इतनी मूवमेंट आ रही है और पॉजिटिव साइड ही आज बाजार रहने वाला है, तो मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर लूं। तो ऐसा कुछ तो आपके मन में बार बार ही आएगा। आपके जो ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं आज, तो सोच समझ के काम करें। नुकसान होने के भी योग आपको दिखाई देते हैं, तो नुकसान ना करें। होटल इंडस्ट्री में आप निवेश कर सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग सेक्टर में भी आप निवेश कर सकते हैं आज। जी, बाकी राशियों की तरफ हम आगे बढ़े। एक और दर्शक जो है दीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से ही। दीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ पूछिएगा सवाल। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 361982 है और 4 बजे का समय है सुबह का। जी, सुबह 4 बजे। जी हाँ जी। प्लेस क्या है? हिमाचल। हिमाचल मंडी। हिमाचल मंडी। आपका मेष लगन है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। तो आपका सवाल क्या है? तुला राशि तो नहीं है मेरी, वृष राशि उनकी है। नहीं, आपकी तुला राशि आती है, इसका मतलब आपका समय सही नहीं है। आपने जो हमें समय बताया है वो ठीक नहीं है। आपने 4 बजे मॉर्निंग का टाइम मुझे बताया है और 3 जून 1982 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो राशि निकल के आती है वो तुला राशि आती है। शायद आप जो वृश्चिक राशि बता रहे हैं वो अपने नाम के अनुसार बता रहे हैं। बहुत बारी क्या होता है कि हमारा नाम हमारी राशि के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता। अच्छा जी, अपना सवाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, आपको बेनिफिट होने के चांसेस काफ़ी दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य की दशा में जब भी आपका सूर्य का टाइम पीरियड लगता है, चाहे महीने के 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, या प्रत्यंतर जब लगती है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। तो आपके लिए ये सजेस्टेड है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म ऐसे ना रखें कि आपने स्टॉक लिए और 10 साल के लिए रख लिए। आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी पड़ेगी, अदरवाइज वो प्रॉफिट सारा आपके हाथ से छूटता हुआ जाता दिखता है यहाँ पे।
जी बिल्कुल, उम्मीद है दीप जी कि आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिला होगा और जो बताया सजेस्ट किया है हेमा जी ने उसको जरूर अपनाइएगा। यहाँ पर फिलहाल हेमा जी वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें कि देखिए, अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। तो देखिए हेमा जी, लगातार जो है हम बात यहाँ पर राशियों की कर रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको जानना है कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। और ऐसे में अब बात चलिए हम वृश्चिक राशि की कर लेते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? आपका दिन आज अच्छा रहने वाला है। बाजार में ट्रेडिंग और निवेश दोनों कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सोच समझ के करें और जो भी इंट्राडे में करते हैं साथ साथ मुनाफा बुकिंग करते रहें आप जी। और इसी के साथ धनु राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगे? धनु राशि वालों को बहुत सोच समझ के काम करना है। काफी दिनों से इनकी राशि में बार बार यही आ रहा है कि इन्हें या तो बाजार से दूर रहना है या फिर सोच समझ के काम करना है। इनका दिन आज मिला जुला रहने वाला है। शिपिंग, ट्रैवलिंग, लेदर कंपनी में निवेश ये लोग कर सकते हैं। मुनाफा कमाने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, बट घबराए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। मतलब अगेन आप इन्हें सजेस्ट कर रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ना जाए। मकर राशि वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे हेमा जी? इनका दिन अच्छा है। मुनाफे के योग बने हुए हैं और अच्छे मुनाफे के योग इनके बने हुए हैं आज। रियल एस्टेट, केमिकल और मेटल सेक्टर से बस इन्हें दूर रहना है। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में काम करें तो बेटर होगा इनके लिए। बिल्कुल हेमा जी, हम कुंभ और मीन राशि की तरफ आगे बढ़े। हमारे एक और कॉलर जो है संदीप जी जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताते हुए अपना सवाल बताइएगा। हेलो जी, अपना डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ जी, मेरा सुबह 10 बजे हुआ था मैडम। सुबह 10 बजे। हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है संदीप जी? मेरी 20 जुलाई। 3 जुलाई? हाँ, 1985। 30 जुलाई 30 नहीं मैम, 20 जुलाई 1985। समय सुबह 10 बजे। समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान क्या है आपका? ये मैडम सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा, सिरसा, जिला सिरसा। जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं जानना चाहता था, मैं शेयर मार्केट में कोई काम कर सकता हूँ, मुझे कोई बेनिफिट होगा या कोई फायदा? अभी आप काम करते हैं शेयर मार्केट में? हाँ जी मैडम, 1-2 बार किया था, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ था। अच्छा, आपका सिंह लगन है और चंद्रमा आपकी लगन में ही बैठे हैं, तो आपका सिंह ही लगन है और आपकी राशि भी सिंह है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में मुनाफा होना आपको बहुत मुश्किल है। आपका पंचमेश छठे हाउस में बैठा है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्पेकुलेशन से पैसा कमाने के लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है आपके लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाना। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के योग आपके बड़े अच्छे बने हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड, बोनस ऐसे शेयर्स लेके रखिए जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन करे, आपको मुनाफा होगा। उम्मीद है संदीप जी आपको आपके सवाल का जवाब लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं हमारे साथ एक और कॉलर जो है जुड़ चुके हैं कृष्ण जी। अपना जन्म स्थान बताते हुए, जन्म प्लेस बताते हुए और डेट बताते हुए जो है अपना सवाल बताइएगा। जी एक सेकंड, मैं संदीप जी को एक एडवाइस और देना चाहूंगी कि संदीप जी आप अक्टूबर तक ना ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। आपकी जो दशा है वो आपको एडवाइस नहीं करती कि आपको अक्टूबर तक काम करना है। अक्टूबर के बाद से आप काम कर सकते हैं, आपका टाइम ठीक है। जी, तो अक्टूबर के बाद संदीप जी जो है इसको काम करें और सजेशन को यहाँ पर जरूर फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं कृष्णा जी आपका रुख करते हुए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल बताइएगा। बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, ये एक्चुअल में प्रोग्राम जो है शेयर मार्केट को लेकर के है कि आपके सितारे शेयर मार्केट के लिए क्या कुछ कहते हैं। तो
माफ कीजिएगा, आपके सवाल हम यहाँ नहीं ले पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए हेमा जी, अब हम आगे बढ़ते हुए कुंभ और मीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्या बताएंगे आप? कुंभ राशि के लिए आज मुनाफे का दिन है। अच्छा मुनाफा भी इनको हो सकता है। बैंकिंग, ऑयल सेक्टर में, गैस सेक्टर में ये काम कर सकते हैं। ये MCX में भी आज काम कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में भी इनको काम करते हुए प्रॉफिट दिखाई देता है। यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और मुनाफा होने के योग भी इनके बने हुए हैं जी। और इसी के साथ मीन राशि वालों के लिए बहुत दिनों बाद इनके लिए अच्छा दिन आया है और ये ट्रेडिंग में भी इनको मुनाफा होता हुआ दिखाई देता है। शिपिंग सेक्टर, एविएशन, हेल्थ केयर में मुनाफा संभव है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये लोग काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं टेक्सटाइल में, और शॉर्ट टर्म भी इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है जी। और सत्यपाल हमारे साथ एक और दर्शक जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल बताइएगा। मेरा नाम सतपाल है और ये 10 अप्रैल 1962 10 और अप्रैल 10 अप्रैल 1962 जी। और सुबह के 8 बजे। वृषभ लग्न है और मिथुन राशि। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? अखनूर, जम्मू में पड़ता है। अखनूर। हाँ जी, सवाल बताइएगा। हाँ जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ पैसा लगाऊं मैं थोड़ा। एक सेकेंड, आपका जो लगन है मेरे पास टॉरस लगन आता है, आपका वृषभ लगन आता है। एक मिनट, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा चेक कर लेती हूँ। 10 अप्रैल 1962 और आपने अपना समय बताया सुबह के 8 बजे। हाँ, तो आपका हाँ जो लगन आता है आपका वो टॉरस लगन है और आपकी मिथुन राशि आती है, ठीक है? ये हाँ जी नहीं, लगन वृषभ है। हाँ वही वृषभ लगन है आपका। और मिथुन राशि है आपकी जी। हाँ आपका सवाल क्या है? यानी ऐसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप? देखिए एक तो आपके चार्ट में ट्रेडिंग के बहुत अच्छे योग है। आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मार्केट को समझ के आप ट्रेडिंग करें। आपके चार्ट में बहुत टाइम बाद मेरे पास ऐसा चार्ट आया है। जनरली लोगों को प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं डे ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, बट आपके चार्ट में प्रॉफिट के चांसेस दिखाई देते हैं। आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, बट बाजार को समझते हुए जी। लॉन्ग टर्म में करें, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म में करूं, शॉर्ट टर्म? हाँ, लॉन्ग टर्म में भी आप काम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के योग तो आपके बड़े अच्छे बने हुए हैं। ऐसे लोग जनरली ब्रोकर का भी काम कर सकते हैं और लोगों को भी सलाह दे सकते हैं और लोगों को भी आप ट्रेड करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के ही योग बने हुए हैं। ऐसे चार्ट में आपको बता रही हूँ कम होते हैं जिनके चार्ट में दोनों योग अच्छे बने होते हैं। बाजार से पैसा कमाने के चांसेस उनके चार्ट में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप बेफिक्र होकर काम कीजिए। कोई भी सेक्टर आपको सूट करेगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में है तो इतने ज्यादा सेक्टर आपको नहीं बता सकते। रियल एस्टेट में आप काम करेंगे, फायदा होगा। गोल्ड में भी आप पैसा कमा सकते हैं। जी हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आती हैं और आकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आप हमारे दर्शकों को देती हैं। और देखिए दर्शक भी कितना उत्साहित होकर के हर बार जो है फोन करके जानना चाहते हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट करे, किस सेक्टर में करे। और इसके लिए देखिए आपके सितारे और खासतौर से ये शो बहुत फायदेमंद हो रहा है उनके लिए। तो लगातार हम भी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपको जानना है कि आपके सितारे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्या कहते हैं शेयर मार्केट को लेकर के, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं हेमा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।